संपत्ति हस्तांतरण करने का एक तरीका वसीयत है, दूसरा तरीका किसी भी संपत्ति को किसी को दान कर देना, दान विलेख बना देना या गिफ्ट डीड कर देना है। इसके अलावा भी प्रचलित कई तरीके हैं जिन तरीकों से संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सही सलामत है और कोई व्यक्ति उसको किसी को बेचना चाहता है तो उसके लिए सेल डीड बनती है, और कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को मरणोपरांत किसी को देना चाहता है तो वो गुपचुप तरीके से किसी भी व्यक्ति के नाम से वसीयत कर सकता है। और अगर वो जीते जी अपनी संपत्ति को किसी को ऐसे ही गिफ्ट में देना चाहे, उपहार में देना चाहे, तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चल फिर नहीं सकता या कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको होती है तो वो अपनी संपत्ति का हस्तांतरण पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वसीयत करने से संपत्ति का हस्तांतरण किस प्रकार हो सकता है और गिफ्ट डीड को करने से संपत्ति का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, और इन दोनों तरीकों में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, किस संपत्ति का हस्तांतरण कौन से तरीके से हो सकता है और कानूनी रूप से कौन सा तरीका वैध है और मजबूत है। आपको वसीयतनामा बनवाना चाहिए या गिफ्ट डीड बनवानी चाहिए, और दोनों में से कौन सा तरीका मजबूत है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर आप मुझसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप आसानी से उस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वसीयतनामा और गिफ्ट डीड यानी कि दान पत्र में अंतर क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति वसीयत जब करता है तो वो संपत्ति जिसके नाम से भी वो वसीयत करता है, तो जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को वसीयत किया है उस व्यक्ति के मरणोपरांत उस वसीयत का फायदा जिसके नाम से वसीयत की गई है उसको मिलता है, और इसमें किसी भी तरह के पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। एक तरह से अपनी संपत्ति को हस्तांतरण करने का तरीका वसीयत है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीते जी उसकी संपत्ति को यूज में वो व्यक्ति नहीं ले सकता जिसके नाम से वसीयत की गई है। इसी के बजाय अगर हम बात करें गिफ्ट डीड की यानी कि दान अभिलेख पत्र की, तो दान अभिलेख पत्र जिस व्यक्ति ने आपको करना तय कर दिया है वो व्यक्ति जिस दिन आपके नाम से गिफ्ट डीड बना देता है उसी दिन से उस संपत्ति के मालिक आप हो जाते हैं। संपत्ति का सिर्फ हस्तांतरण किया जाता है यानी कि संपत्ति को उपहार में दिया जाता है, और उस संपत्ति के बदले में गिफ्ट करने वाला व्यक्ति कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसके बदले में कोई भी पैसा प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि उपहार में कोई भी चीज दी जाती है तो उपहार का मतलब हो गया फ्री में देना, गिफ्ट में देना या दान करना। गिफ्ट डीड जब भी बनाई जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि दोनों में सुरक्षित कौन सी है, कौन से तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों, वसीयत में थोड़ा सा रिस्क रहता है, और वो रिस्क ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके नाम से कोई वसीयत की है और वो जिंदा है, तो जब तक जिंदा है उस वसीयत की गई संपत्ति को आप छू भी नहीं सकते, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते या कुछ उसका जो भी आप करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके मन में ये डर हमेशा रहेगा कि वसीयत जिसने की है वो अपनी वसीयत को कभी भी बदल सकता है, हेर फेर कर सकता है, कोई नई वसीयत किसी और के नाम से लिख कर दे सकता है। मान लीजिए जिसने वसीयत आपके नाम से की है और वो आपके क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है तो वो एक नई वसीयत किसी और व्यक्ति के नाम बना सकता है, और इसमें जो वसीयत लास्ट में बनी जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंत में जो वसीयत उसने निष्पादित की थी उस वसीयत के अनुसार वो संपत्ति हस्तांतरण होती है। तो इसमें आपको ये बात का डर हमेशा रहेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे वसीयत करके दी है उसका अगर मन बदल गया तो वो उस वसीयत को चेंज कर सकता है या किसी अन्य के नाम से करके जा सकता है। तो ये डर हमेशा रहेगा, और अगर किसी व्यक्ति ने मरणोपरांत आपके नाम से मान लो वसीयत करके दी है और कुछ दिनों बाद आपकी बातों से वो संतुष्ट नहीं रहा तो उसने
अन्य के नाम वसीयत कर दी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो बाद में वसीयत की है वो लोग अगर दावा करते हैं तो उनकी वसीयत को सही माना जाएगा। तो दोनों में मुख्य अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि वसीयत करने वाले व्यक्ति द्वारा वसीयत की गई संपत्ति जिसके नाम से वसीयत की गई है उसको उस व्यक्ति के मरणोपरांत ही उस संपत्ति का हक हासिल होता है। वहीं अगर कोई संपत्ति दान की गई है तो दान की गई संपत्ति का हक आपको जिस दिन से उसकी गिफ्ट डीड बनती है उसी दिन से प्राप्त हो जाता है और एकमात्र काबिज मालिक आप उसके हो जाते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं, चाहे तो उसको बना सकते हैं, उस संपत्ति का आप जो चाहे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी संपत्ति को आपने इन दोनों तरीकों में से प्राप्त किया है तो क्या उसका नाम ट्रांसफर, म्यूटेशन या दाखिल खारिज किया जा सकता है। तो चूंकि वसीयत की गई संपत्ति मरणोपरांत मिलती है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और लास्ट वसीयत उसने आपके नाम से की है, तो उसकी मृत्यु के बाद आप उस संपत्ति का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। वहीं पर जिस संपत्ति को आपने गिफ्ट डीड के जरिए प्राप्त किया है उस संपत्ति का उसी दिन के बाद गिफ्ट डीड जिस दिन रजिस्टर्ड हुई है उसके अगले दिन ही दाखिल खारिज या नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि कोई संपत्ति आप किसी तरीके से हस्तांतरित करवाना चाहते हैं तो वसीयत या दान पत्र में से आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, कौन सा तरीका सेफ रहेगा या कौन सा तरीका मजबूत रहेगा। तो चूंकि मैंने बताया कि वसीयत में थोड़ा रिस्क है, खतरा है, वो खतरा इसलिए है कि वसीयत मरणोपरांत लागू होती है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है और उस वक्त तक जब तक जिस व्यक्ति ने वसीयत को निष्पादित किया है उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं ले सकते। लेकिन उस दरमियान उस व्यक्ति का मरने से पहले अगर मन बदल जाए और आपको वसीयत करने के बाद उसने किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दी है तो वो वसीयत मान्य रहती है और आपको उसका हक नहीं मिलता। इसलिए इसमें ये रिस्क जरूर है कि जिस व्यक्ति द्वारा आपको संपत्ति वसीयत की जाती है तो उस व्यक्ति को आप खुश रखें, वो व्यक्ति भी आपसे खुश रहे, तभी ये वसीयत की हुई संपत्ति आपको मिल पाएगी। वहीं अगर आप किसी संपत्ति को गिफ्ट या दान पत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसकी गिफ्ट डीड बनाते हैं तो वो संपत्ति के मालिक आप उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपको गिफ्ट डीड की जाती है और उस संपत्ति को आप आगे बेच सकते हैं, उस संपत्ति पे निर्माण करा सकते हैं या उस संपत्ति को आप किसी को भी वसीयत कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं, यानी कि उसकी सेल डीड भी बना सकते हैं। इसके अलावा वसीयत में एक खतरा आपको और सताता रहेगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति आपके नाम से वसीयत कर दी है और उसकी मृत्यु के उपरांत कोई तीसरा व्यक्ति आकर क्लेम कर देगा कि मेरे नाम से भी वसीयत की गई है, और अगर उसने उस वसीयत को पेश कर दिया और वो वसीयत आपके बाद बनी हुई है तो उस संपत्ति पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे और उस संपत्ति का मालिक वो व्यक्ति होगा जिसको बाद में वसीयत की गई है। अब इन दोनों में मोटा मोटा अंतर जान लेते हैं और मोटा मोटा अंतर ये है कि वसीयत की गई संपत्ति आपको मरणोपरांत मिलती है, इंतजार करना पड़ता है और उसमें कोई भी वारिस नया पैदा हो सकता है। वहीं गिफ्ट की गई संपत्ति आपको हाथों हाथ मिल जाती है और जिस दिन रजिस्टर्ड होती है उसके तुरंत बाद उस संपत्ति को उपयोग और उपभोग आप कर सकते हैं। और जहाँ पर नाम ट्रांसफर और म्यूटेशन या दाखिल खारिज की बात आती है तो वसीयत की गई संपत्ति को मरणोपरांत दावा करके फिर अपना नाम ट्रांसफर उसमें करवा पाते हैं। वहीं पर गिफ्ट डीड की गई संपत्ति का नामांतरण आप तुरंत करवा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक फर्क और है कि किसी भी वसीयत की गई संपत्ति में किसी भी तरह के पैसों का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ वो व्यक्ति उसको एक वसीयत कर देता है कि उसके मरणोपरांत वो संपत्ति उसको मिल जाए। वहीं पर गिफ्ट डीड में किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण उपहार स्वरूप देकर उसकी गिफ्ट डीड बनाई जाती है और इसमें भी किसी भी प्रकार के पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इस संपत्ति को भी उपहार स्वरूप दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है और एक तरह से गिफ्ट में देकर उसकी गिफ्ट डीड बनवाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी संपत्ति को आपको वसीयत करवाना चाहिए या गिफ्ट डीड बनवाकर, दान पत्र बनवाकर उस संपत्ति को हासिल करना चाहिए। और दोनों में मोटा मोटा क्या अंतर है वो अंतर भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और संपत्ति ट्रांसफर करने के जो बाकी तरीके हैं उन तरीकों से ये दोनों तरीके किस प्रकार भिन्न हैं ये अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को हस्तांतरण करने के जो सारे तरीके हैं उन सब तरीकों में सबसे मजबूत तरीका कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर जिस तरीके का आएगा वो तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री के जरिए खरीद करना, यानी कि बेनामा बनाना या उसकी सेल डीड बनवाना। इस सेल डीड में पैसों का लेन
देन होता है और एक तरह से प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, ये सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स होता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर के जरिए ये किया जाता है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं, गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड होती है, या वसीयत है तो उसको भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। लेकिन सबसे मजबूत तरीकों में सबसे पहले सेल डीड का नंबर आएगा और उसके बाद गिफ्ट डीड सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने का। और सेल डीड और गिफ्ट डीड में जो फर्क है वो यही है कि सेल डीड में किसी भी संपत्ति को बेचा जाता है और उसके बदले में पैसों का प्रतिफल लिया जाता है। वहीं पर गिफ्ट डीड में किसी भी संपत्ति को उपहार स्वरूप दिया जाता है और उपहार में दी गई प्रॉपर्टी का कोई भी प्रतिफल नहीं लिया जाता, फ्री में दिया जाता है। दोनों में मोटा मोटा अंतर यह है। और वसीयत और गिफ्ट डीड में जो मेन बड़े बड़े अंतर थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो प्रॉपर्टी हस्तांतरण करने के जो बाकी सारे तरीके हैं उसमें से अगर आपको कोई संपत्ति फ्री में गिफ्ट में देना चाहे तो आपको गिफ्ट डीड ही करवाना चाहिए और ये एक मजबूत किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने का तरीका होता है और इसमें आप तुरंत फुरत से उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और उसके बाद उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं या आप भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वसीयत करवाने में एक रिस्क है और वो रिस्क ये है कि वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद या वसीयत करने के बाद कोई दूसरे व्यक्ति के नाम से वसीयत को और किया जा सकता है और यानी कि वसीयत को कई बार बनवाया जा सकता है और इस दरमियान हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपके नाम से पहले वसीयत कर रखी हो उसका मन बदल जाए और वो किसी अन्य के नाम वसीयत कर दे। तो ये रिस्क आपके सामने हमेशा रहेगा, खतरे की घंटी आपके सामने हमेशा बजती रहेगी। इसलिए ये तरीका थोड़ा सा असुरक्षित है लेकिन बेहतर तरीका है कि किसी भी संपत्ति को तुरंत हासिल करने के लिए उसकी गिफ्ट डीड बनवा ली जाए। तो दोस्तों, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने के सारे तरीकों के बारे में मैंने जिक्र किया और स्पेशली वसीयत से संपत्ति हस्तांतरण और गिफ्ट डीड से संपत्ति हस्तांतरण, इसमें अंतर क्या है, इनको करने का तरीका क्या है और इनमें सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, इस वीडियो में हमने ये जाना। तो अब झट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने को इसलिए बोला जाता है कि यूट्यूब एक समंदर है और इसमें एक वीडियो अचानक अगर आपके सामने आई है, वो आपने देख ली है, तो जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति की वीडियो आपके सामने वापस से आए। तो बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो वो वीडियो यानी उस व्यक्ति की वीडियो आपके सामने बार बार आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।